राजस्थान स्मार्ट समसामयिकी के इस पार्ट 2 में मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर हम राजस्थान से संबंधित जुड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और उनका एग्जाम से कैसे रिलेशन बनता है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी राजस्थान से संबंधित मूलभूत बातों को पहचान सकें। आज के न्यूज़पेपर में आपने राजस्थान से संबंधित कई खबरें पढ़ी, लेकिन उन खबरों का संबंध आपके एग्जाम से कैसे बनेगा उसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि राजस्थान सर्वाधिक पॉजिटिव रेट वाला राज्य बना। अब ये कैसे संबंधित होगा? आप जानते हो, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के इस दौर में बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई है और राजस्थान के संबंध में यदि हम देखें तो राजस्थान 26 अप्रैल 2021 की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक पॉजिटिविटी रेट वाला राज्य बना है भारत में। तो एक लाइन लिखिए, भारत में सर्वाधिक पॉजिटिविटी रेट वाला राज्य ये बना है राजस्थान। ध्यान रखना, लेकिन यहां पर आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, ये जो स्थिति है ये 26 अप्रैल 2021 की स्थिति है और इस दिन राजस्थान में जो पॉजिटिविटी रेट रही ये रही 37.1। ये पॉजिटिविटी रेट रही। इसका मतलब ये निकलता है कि हर तीसरी रिपोर्ट में एक पॉजिटिव। इसका मतलब ये निकलता है। तो एक लाइन यहां लिख दीजिए, प्रत्येक तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव। ये राजस्थान की स्थिति है। तो पॉजिटिविटी रेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में पॉजिटिव कितने निकल रहे हैं। तो प्रत्येक तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब इसी स्थिति में हम यदि कुछ और ऐड करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में ऑक्सीजन की सप्लाई से संबंधित एक मालवाहक यान चर्चा में रहा, मालवाहक विमान जो है चर्चा में रहा। सप्लाई से संबंधित चर्चित वायुसेना का मालवाहक विमान, ये नाम आपने याद रखना है सिर्फ, और ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। और इस यान का जो नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। भारतीय वायुसेना का ये यान है। केंद्र सरकार की अनुमति से ये जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां से ऑक्सीजन के खाली टैंकर लिए और उनको लेकर ये जामनगर चला गया। जामनगर में रिफाइनरी है, ध्यान रखना, ये गुजरात में पड़ती है। यहां से ये टैंकर भरे जाएंगे और फिर सड़क मार्ग से ये राजस्थान आएंगे। आपको यदि कुछ नई बात ध्यान में रखनी है तो ये ध्यान रख सकते हो कि राजस्थान ने जामनगर रिफाइनरी से ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा किया था, या वहां से सप्लाई ली थी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। ये आप जरूर कह सकते हो। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान जो राजस्थान में ऑक्सीजन की सप्लाई देने से संबंधित रहा। यहां से क्वेश्चन उठता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
कोरोना महामारी के इस दौर में कुछ शब्द है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं। उन्हीं शब्दों में से एक शब्द जो लगातार चर्चा में बना हुआ है वो है रिप्रोडक्शन वैल्यू। रिप्रोडक्शन वैल्यू, इस शब्द का अर्थ जानना आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जो एग्जामिनर होता है वो इसी प्रकार के शब्दों को हाईलाइट रखता है। क्या होता है रिप्रोडक्शन वैल्यू? यह वायरस संचरण की गति को बताता है। वायरस संचरण की गति को बताता है। इसका कहने का मतलब यह है कि वायरस ने कितने लोगों को संक्रमित किया है। जैसे हम कहें भारत की रिप्रोडक्शन वैल्यू, यदि आज के टाइम हम कहें, मेरे कहने का मतलब यह है अप्रैल 2021 की स्थिति, यदि भारत की रिप्रोडक्शन वैल्यू को जांचें अप्रैल 2021 के संबंध में, तो ये हमारे सामने निकल कर आती है 1.53। तो भारत की रिप्रोडक्शन वैल्यू अप्रैल 2021 में रही 1.53। इसका मतलब ये निकलता है एक संक्रमित व्यक्ति एक संक्रमित व्यक्ति 1.53 से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। एक संक्रमित व्यक्ति 1.53 से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इसका अर्थ ये निकलता है। तो ये रिप्रोडक्शन वैल्यू आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। इसी दिशा में राजस्थान ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए या कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान को स्थगित कर दिया। एक लाइन लिखिए। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान स्थगित किया। क्यों किया आप अच्छे तरीके से जानते हो। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन गांवों के संग, इसका मतलब प्रशासन गांव में जाएगा और उससे जुड़े काम वहां पर करवाएगा। यहां पर जो विभाग शामिल किए गए हैं टोटल 18 विभाग, और यही आपके लिए क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि ये जो प्रशासन गांव में संग अभियान है ये कब प्रस्तावित था? ये प्रस्तावित था 1 मई को। 1 मई को ये होना था और बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार क्या बात होनी थी, उद्देश्य लिखिए। इस अभियान में
11,341 11,341 गांवों में 11,341 गांवों में 18 विभागों से जुड़े कामों को करवाना था। जुड़े कामों को करवाना था। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि एक तो इसके अंदर 18 विभाग शामिल थे। पहली बात तो ये 18 विभाग से जुड़े कामों को करवाना था। एक प्रशासन गांवों के संग 1 मई 2021 को प्रस्तावित था। अब इसकी जो भी नई डेट आएगी वो आगामी आपके न्यूज़पेपर में आएगी, तब आपको बता दिया जाएगा। प्रशासन से संबंधित काम 18 विभागों के प्रशासन गांवों के संघ अभियान में शामिल थे। आपसे यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार प्रशासन गांवों के संघ अभियान के तहत कितने विभागों से जुड़े कार्यों को करना प्रस्तावित था? 18 विभागों से जुड़े। अब ये जब भी होगा इसकी डेट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई सारी बातें? एक बार आप इसको राइट डाउन कर दीजिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं गाजी फकीर की। गाजी फकीर पश्चिमी राजस्थान में सिंधी मुसलमानों के खलीफा या धर्मगुरु थे, जिनका निधन हो गया। सरहद के सुल्तान के नाम से जाने जाने वाले इस धर्मगुरु को क्वेश्चंस के रूप में किस तरीके से लिया जा सकता है, इसकी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए, पश्चिमी राजस्थान में सिंधी मुसलमानों के धर्मगुरु या आप कह सकते हो खलीफा, इनका नाम है गाजी फकीर। गाजी फकीर, इनका जो निधन हुआ है अप्रैल 2021 में। देखिए 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके एग्जाम की दृष्टि से इसको पहचानने का प्रयास करते हैं। एक तो किस क्षेत्र से संबंधित रहे, एक तो ये बात। दूसरा, इनका निकनेम क्या रहा। तीसरा, अन्य विशेष। देखिए, एक तो पश्चिमी राजस्थान में सिंधी मुसलमानों के धर्मगुरु थे, लेकिन इनका बेसिकली जो संबंध था ये जैसलमेर जिले से रहा। जैसलमेर से संबंधित, और इनका जो निकनेम है इन्हें कहते हैं सरहद का सुल्तान। विशेष में हम ये कह सकते हैं सारे मोहम्मद के पिता। ये सारे मोहम्मद के पिता थे। सारे मोहम्मद को आप भली भांति जानते हो, वर्तमान राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। एक लाइन लिख दीजिए, वर्तमान राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान में जो जैसलमेर है, आप भली भांति जानते हो, इनको स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। इसको स्वर्ण नगरी। इसके अलावा राजस्थान का अंडमान कहा जाता है इसे। राजस्थान का अंडमान। झरोखों की नगरी कहा जाता है। ऐसे कई नाम है जिन्हें हम जनरल जीके में भी करते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखें, गाजी फकीर सिंधी मुसलमानों के धर्मगुरु, ये पॉइंट अच्छा है। जैसलमेर से इनका संबंध रहा और इनके जो पुत्र है सारे मोहम्मद, ये वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है राजस्थान में। इन सब से परे जो सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है, आप भली भांति समझ गए होंगे, सरहदों का सुल्तान या सरहद का सुल्तान किसे कहा जाता है? गाजी फकीर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान स्मार्ट करंट के पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी राजस्थान को लेकर। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से अपनी रणनीति बनाए रखें। बेमतलब में इधर उधर उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेगुलर रहें। आपको ये रेगुलर वीडियो लेक्चर के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। नोट्स तैयार रखें, साथ साथ रिवाइज करते जाएं। यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यह आपसे उम्मीद करता हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। यदि आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक करें। तो इन शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।